हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मास्टर स्ट्रोक पे। यस दोस्तों, मास्टर स्ट्रोक कल गवर्नमेंट ने वापस से एक बार मास्टर स्ट्रोक चलाया है अपना, और जिसके ऊपर पूरी मीडिया पागल हुई पड़ी है कि गवर्नमेंट का एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर करारा प्रहार, फाइनल प्रहार, डिजिटल इकोनॉमी, पता नहीं क्या क्या कल रात से हो रहा है। और सुबह सुबह उठा देखा तो मैंने तो मेरे चारों तरफ इतनी अच्छी दुनिया दिख रही है कि क्या ही बताऊँ आपको। इतनी अच्छी दुनिया कि मतलब मैंने सोचा नहीं था कि हमारा भारत स्वर्ग बन चुका है। एक बार फिर से इस मास्टर स्ट्रोक के गवर्नमेंट ने जो चला है दोस्तों, इसको हम समझेंगे आज की इस वीडियो में, और इसको देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ने कल रात को फिर से एक बार 2016 के बाद अपना मास्टर स्ट्रोक फिर से चलाया है। इस मास्टर स्ट्रोक का हमारी इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा, शेयर बाजार पे इसका कितना असर पड़ेगा, आम लोगों के जीवन पे इससे कितना असर पड़ेगा, और वर्ल्ड वाइड जो हमारी एक इमेज है वो उस पर कितना असर पड़ेगा, इस सब वीडियो में आज के समझेंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए दोस्तों, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊँ या अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2016 के बाद, जैसे आपको मैंने बताया, 2016 के बाद आज कल रात को फिर एक बार ने आरबीआई के थ्रू अपना मास्टर स्ट्रोक चला है, और गवर्नमेंट ने 2000 की नोट वापस से एक तरह से आप इस बार डीमोनेटाइजेशन का वर्ड नहीं यूज़ किया जा रहा है, बट है तो वही। अब चाहे कान यहाँ से पकड़ो चाहे वहाँ से घुमा के पकड़ो, 2000 की नोट वापस से गवर्नमेंट वापस ले रही है। और दोस्तों आपको याद होगा 2016 में गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट बंद किए थे, तो फिर उन्होंने जब ये 2000 का नोट लाए थे तो उसके ऊपर भी काफ़ी बवाल हुआ था कि मतलब अगर आप ब्लैक करेंसी ख़त्म करना चाहते हो, काले धन को बढ़ावा नहीं देना चाहते तो ये 2000 की नोट क्यों ला रहे हो। तो उस समय भी इसकी काफ़ी हुई थी फजीहत इसके ऊपर गवर्नमेंट की, बट चलो ठीक है, देर से ही दुरुस्त आए गवर्नमेंट और ये 2000 की नोट वापस ले रही है। उसके पहले दोस्तों आप लोगों को एक समझना चाहिए कि 2000 की नोट, मतलब आप देखेंगे ना पिछले 2-3 साल से आप देखेंगे तो 2000 की नोट अगर आप किसी बैंक में जा रहे हो या एटीएम से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको 2000 की नोट मिल नहीं रही थी। आपको एटीएम में अगर बैंक में जा रहे हो तो आपको 500 या 200 100 की यही नोट मिलती थी, 2000 की नोट नहीं मिलती थी। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले ही शुरू कर दिया था कि 2000 की नोट को धीरे धीरे वापस ले रहे थे मार्केट से। और गवर्नमेंट ने दोस्तों 2000 की जो नोट छापे थे 6,73,000 करोड़ छापी थी, और जिसमें से इस समय आप देखेंगे 3,62,000 करोड़ की जो है 2000 की नोट इस समय मार्केट में इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है। तो ऑलमोस्ट समझ लो 50% जो करेंसी है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास पहुंच चुकी है और गवर्नमेंट ने उसको ले लिया। 50% करेंसी है। बट दोस्तों आज के डिजिटल ज़माने में 2000 की नोट रखते क्यों लोग हैं, अगर आप ये समझेंगे तो 2000 की नोट रखने का दोस्तों ये है कि तो हर जगह पे आप कहीं पे भी जाओगे तो आपका डिजिटल पेमेंट नहीं हो पाता है। कहीं कहीं कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको कैश में पेमेंट करना ही पड़ता है या कैश की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2000 की नोट दोस्तों उस समय आप देखेंगे तो ईजी टू कैरी वो हिसाब से हो जाता है। अगर आपको समझ लो 10,000 भी कहीं पे जा रहे हो, 10,000 की ज़रूरत है, 10,000 आप अपने पॉकेट में डाल के लेके जा सकते हो। बट वही अगर आपकी 100 की नोट हो या 200 की नोट हो तो उसको कैरी करना इतना ईजी नहीं होता है। एक चीज़ तो ये दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें कि अगर ये 2000 की नोट जो आज बंद हुई है, कल रात को गवर्नमेंट ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला है, इस मास्टर स्ट्रोक के बाद इसके कहाँ पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे इसका अगर हम देखें दोस्तों, तो दोस्तों ये 2000 की नोट जो बंद हुई है ना, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो आएगा स्मॉल के स्केल इंडस्ट्री सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो लेबर क्लास है वहाँ पे आएगा। क्योंकि दोस्तों जो छोटे लेबर गाँव बड़े कस्बे होते हैं ना, जो अनऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पे आज के दिन भी इतना आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे ये सब की इतनी चलन नहीं है। वहाँ पे आज के दिन भी कैश में ही काम होता है, कैश में करेंसी सर्कुलेशन में है। और जो छोटे स्मॉल पे इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे भी आपको कैश में ही काम होता है, उनका इतना नहीं होता। तो वो उनको एक बार इफेक्ट आएगा। जैसे आपने देखा होगा 2016 में जब आया था ये डिमोनेटाइजेशन, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ था उन्हीं को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी उनको इफेक्ट हुआ था। बड़े लोगों को इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बड़े लोगों ने तो अपने नोट सब बदल लिया। आपको पता होगा कुछ समय कुछ 16,70,000 या 72,000 करोड़ जो थी 500 और 1000 की करेंसी सर्कुलेशन में थी, जिसमें से 16,50,000 करोड़ करेंसी वापस सिस्टम में वापस आ गई और ₹1 का ब्लैक मनी कहीं पे हुआ नहीं, पकड़ा नहीं गया कुछ। तो मतलब कहाँ थी ब्लैक मनी? ठीक है दोस्तों,
ब्लैक मनी का फेवर मैं भी नहीं करता, ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए किसी भी करेंसी में, कुछ नहीं। बट क्या होता है, अगर आपकी इस समय आप देखेंगे तो आपको कैश की ज़रूरत है। आज हमारी इकॉनमी डेवलपिंग इकॉनमी, हम डेवलप नहीं हो चुके हैं। तो वो ब्लैक वाइट करेंसी जो बोलते हैं ना, ब्लैक मनी ब्लैक मनी, ब्लैक मनी ऐसा कुछ होता नहीं ज़्यादा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी एक्स वाई जेड के आदमी के पास, मान लो फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि मतलब उसके पास ब्लैक मनी है और उसने अपने क्या किया, उसने अपने ब्लैक मनी से निकाला एक 5 लाख रुपया निकाला, और 5 लाख रुपया उसने क्या निकाला, निकाल के उसने एक फैक्ट्री थी कुछ भी थी उसमें उसने लेबर को 20 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया बांट दिया। तो क्या हुआ, वो ब्लैक मनी वापस से आ गई कहाँ पे, कैश इकॉनमी में आ गई। अब जब उस लेबर को मिला, वो क्या करेगा, वो जाएगा किसी दुकान पे किसी बनिए के पास कुछ सामान खरीदेगा। वो क्या करेगा, वो उसको वो अपना 2,000 का नोट देगा। वो दुकान वाला क्या करेगा, वो 2,000 का नोट लेगा, बड़े डीलर के पास जाएगा, वो उसको पेमेंट कर देगा। तो क्या हुआ, वो ब्लैक की जो पैसा था वापस इकोनॉमी में घूम के आ गई। तो पैसा ब्लैक या वाइट ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक तरह से पैसा घूमते रहता है मार्केट में, करेंसी सर्कुलेशन में रहता है। मैं इसीलिए बोला ना कि आज के दिन पे ये इफेक्ट करने वाला ही है। अब कहाँ पे कैसे इतना इफेक्ट आएगा आप देखेंगे, बाद में समझेंगे। एक चीज़ तो ये दोस्तों, बाकी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो वो कल से आपने अगर टीवी देखा हो तो हमारी वो चिप वाली दीदी जो है ना, और तिहाड़ी भैया गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। चिप वाली दीदी की मतलब वो कैसे है मुझे समझ में नहीं आ रहा। चिप वाली दीदी बोली थी कि गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक ये, अब ब्लैक इकॉनमी के ऊपर फाइनल प्रहार, गवर्नमेंट इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, ये ब्लैक इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, काले धन वाले बचेंगे नहीं है। उसे आपको बता दूँ कि उसे जो वो चिप वाली दीदी, मतलब भाई मैंने सुना है, ऐसे सुन रहा हूँ सब, मतलब मेरी बात मुझे मत पकड़ लेना कि भाई तुमने क्यों, मैं सुनी सुनाई बात हूँ। मतलब कि कुछ लोगों का कहना है कि वो चिप वाली दीदी बोल रही थी कि वो जो 2,000 की नोट में चिप लगा था तो उसकी बैटरी लो हो गई है, तो अब वो सिग्नल भेज नहीं रहा, तो इसके लिए गवर्नमेंट वो नोट वापस से ले रही है, सो दैट कि उसका बैटरी बदली किया जा सके और चिप वापस से काम करने लगे और लोगों को, गवर्नमेंट को प्रॉपर सिग्नल पहुंचने लगे कहाँ पे 2,000 की नोट कितनी रखी गई है, और गवर्नमेंट उसको छापा मार के पकड़ ले। तो इस हिसाब से चल रहा है दोस्तों। बाकी अगर आप देखिए दोस्तों, जो आपकी बोलते हैं ना कि ये आप डेवलपिंग इकॉनमी में, जैसे मैं बोल रहा हूँ हमारी डेवलपिंग इकॉनमी है, हमको कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम कोई अर्जेंटीना वेनेजुएला इस टाइप की कंट्री नहीं है। जैसे आप देखिए ना, अर्जेंटीना में मतलब हर तीसरे साल चौथे साल एक डिमोनेटाइजेशन होता रहता है वहाँ पे अर्जेंटीना में, वेनेजुएला में, ये सब कंट्रीज में हर 2-4 साल में एक बार डिमोनेटाइजेशन होता रहेगा। और आपको पता होगा कि आज के दिन पे अर्जेंटीना में दोस्तों, आप हमारी इन्फ्लेशन 5-6-7% पहुँचती है तो हमें इतना लगने लगता है। अर्जेंटीना में दोस्तों इन्फ्लेशन उनका 100% इन्फ्लेशन चल रहा है, और वहाँ पे आज के दिन पे जो इंटरेस्ट रेट है, आज हमारे 7.5-8% के इंटरेस्ट रेट पे हमारी इतनी हालत ख़राब होती है, हमको इतना वहाँ पे 89% का इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट चल रहा है। 100% इन्फ्लेशन, 89% इंटरेस्ट रेट अर्जेंटीना में, ये कंडीशन है वहाँ पे। बाकी दोस्तों अगर आप मुझे पूछिए क्या लगता है कैसे इसका क्या इफेक्ट आएगा, देखो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये 2000 की जो नोट की डिमोनेटाइजेशन क्या है कि फिलहाल इस समय हमारी इकोनॉमी को या हमारे देश को शायद इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट गवर्नमेंट ने लाई है इसको। तो गवर्नमेंट को शायद मुझे ऐसा लगता है, कहीं सुनी बात ये भी है, आप मुझे ना पकड़े, भाई ने तो बाद में जरा कला के मेरा गला पकड़ ले, कि ये जो कर्नाटका इलेक्शन हुआ, कर्नाटका इलेक्शन में राहुल गांधी के पास बहुत 2-2 हज़ार के नोट निकले हैं। और आपको पता होगा कि अभी आने वाले समय में जो फाइनल है हमारा 2024 में, उसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें आपका हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी हमें जीतना है और वर्ल्ड कप भी हमें जीतना है। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है, पर देखते हैं ये मास्टर स्ट्रोक कितना इफेक्टिव होता है। क्या 2016 की तरह ही वापस से ये 2000 के नोट सिस्टम में वापस आ जाएंगे या बाहर रह जाएंगे, क्या होगा, कितनी ब्लैक मनी अंदर आएगी, कितनी डुप्लीकेट फेक करेंसी पकड़ी जाएगी, ये देखेंगे दोस्तों आगे चल के। दोस्तों एक जो फेक करेंसी की जो चलती है ना कि मतलब डुप्लीकेट करेंसी है, इससे डुप्लीकेट करेंसी ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों उसमें एक चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ, एक तरफ तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी, हमारी जो करेंसी है उसको एक रिजर्व करेंसी की मान्यता मिले, रिजर्व करेंसी के रूप में उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाए, उसको बाकी कंट्रीज भी उसको
रिजर्व करेंसी के रूप में ले और हम अपने ट्रेड अपने करेंसी में करें, यूएस रुपीज़ में करें। दोस्तों आपको पता है कि नहीं पता नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेक करेंसी, काउंटरफीट करेंसी यूएस डॉलर में है। बट यूएस आज तक कभी भी ना दोस्तों अपना डॉलर डिमोनेटाइज या वापस नहीं लेता है। आप समझ रहे हो ना कि अगर आप अपनी करेंसी को सोच रहे हो कि प्रमोट कर रहे हो या चाहते हो कि हमारी करेंसी एक रिजर्व करेंसी बन जाए, तो आप उसके लिए आप हर 4 साल 5 साल में अगर इस तरह से आप अपनी लाते रहोगे डिमोनेटाइजेशन, अपनी करेंसी बंद करते रहोगे और समझ लो आपकी किसी दूसरे कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल जर्मनी में, वेनेजुएला में, स्विट्ज़रलैंड में आपकी करेंसी एज ए रिजर्व करेंसी स्टोर है। अब आप बोलते हो भाई कब से हमारा ये 2000 की नोट बंद, तो क्या वो स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी ये लोग क्या वहाँ से अपने पैसे लेके आए आपके पास, ये लो हमारे पास आपके 2000 के नोट इतने पड़े हैं, हमको इसको बदली करके दो, इसको हमारे दूसरा नोट दो, ये दो। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप सच में सीरियस हो और आप चाहते हो कि वर्ल्ड वाइड आपकी एक अच्छी इमेज बने, आपकी आपकी करेंसी को प्रमोट किया जाए, उसको रिजर्व करेंसी की मान्यता मिले, अगर आप इसके लिए सीरियस हो तो ये सब चीज़ें ना बार बार नहीं चलती है। तो कांच की हांडी ना बार बार नहीं चढ़ती है दोस्तों। आप बार बार वही कोशिश करते रहोगे तो ऐसा कुछ मतलब नहीं निकलता, कुछ नहीं होता है। तो इस हिसाब से देखिए दोस्तों, बाकी इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट तो शेयर मार्केट पर जरूर आना चाहिए। मंडे को देखते हैं मार्केट इसके ऊपर कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि आप देखेंगे एक तो इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा ऑलरेडी हमारा जो लोअर क्लास है, लेबर क्लास है, वो परेशान है। उसके ऊपर अगर आपने ये डिमोनेटाइजेशन का ला दिया तो कल से वापस आप एक चीज़ समझिए चलिए दोस्तों, अभी आप आज से अगर आप किसी भी स्टोर में जाएंगे, आप उसको 2000 का नोट देंगे ना, वो लेगा नहीं। 2000 का नोट नहीं वो एक्सेप्ट करेगा, बोलेगा दूसरा चीज़ दीजिए। बाकी दोस्तों ये जो कुछ लोग ले रहे हैं, इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल पेमेंट 2016 में भी यही हुआ था। 2016 में भी जब गवर्नमेंट ने नोटबंदी लाई थी, डिमोनेटाइजेशन लाया था, तो सब लोगों ने यही बोला ब्लैक इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, काला धन खत्म हो जाएगा, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा, लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। बट उस समय नहीं हुआ। आप देखिए दोस्तों डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा कब मिला। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा लास्ट 3-4 साल में ज़्यादा मिला, जब ये पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे आए, ये थोड़ा नेट का ज़्यादा हुआ, नेट फ्री हुआ। मोस्टली तो मैं तो बोलूँगा ये जो कोविड आया ना, कोविड के बाद से ज़्यादा इसका डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा हुआ, कि कुछ समय लोगों ने करेंसी का लेन देन वो कुछ बंद कर दिया था। उस समय देखो कोई होता है ना, कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होती है। आप ज़बरदस्ती प्रेशर देके कुछ नहीं करा सकते हो। जो कोई चीज़ अगर अपने आप बढ़ती है ना, तो वो एक सस्टेनेबल होती है, वो आगे जाती है। आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ से कराओगे तो वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन करेगा आपके करने पर ज़बरदस्ती, पर अगर उसकी इच्छा नहीं होगी, उसको कंफर्टेबल नहीं आ रहा तो वो नहीं करेगा। इस हिसाब से देखते हैं दोस्तों। बाकी ये रही छोटा सा हमारा एनालिसिस डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, फेक करेंसी के ऊपर। बाकी तो आप सब लोगों को ये चिप वाली दीदी तिहाड़ी भैया सब बता ही रहे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना बड़ा गवर्नमेंट ने मास्टर स्ट्रोक चला है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और इस तरह की वीडियो जिसमें हम अपने मार्केट की स्ट्रेटजी, स्टॉक एनालाइजेशन कुछ करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।